नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर उस दिव्य यात्रा में जो हमें हमारे भीतर के ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाती है। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की, उस साधना की जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, संयम और शक्ति का मूल आधार है, और वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ यौन संयम नहीं है, बल्कि वह जीवन शैली है जो मन, वाणी और शरीर को पूर्ण रूप से ईश्वर की ओर केंद्रित करती है। भगवत गीता में जब श्री कृष्ण अर्जुन को योग का मार्ग बताते हैं तो वे ब्रह्मचर्य को साधना की अनिवार्य नियम बताते हैं। गीता के 6ठे अध्याय में जब श्री कृष्ण ध्यान योग की व्याख्या करते हैं तो वे कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने आहार, विहार, कार्य, निद्रा और जागरण को संयमित कर लिया है वही योग का अधिकारी बन सकता है, और इस संयम का मूल स्तंभ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वह शक्ति है जो हमारे भीतर सुप्त ऊर्जा को जागृत करती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वीर्य ही ओज बनता है, ओज से तेज उत्पन्न होता है और तेज से आत्मा की ज्योति प्रकट होती है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह वह दिव्य रहस्य है जिसे गीता में योग के माध्यम से बताया गया है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मन चंचल है, उसे कैसे वश में करें, तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात निस्संदेह हे अर्जुन, मन चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। यह अभ्यास क्या है? यही ब्रह्मचर्य का अभ्यास है। प्रतिदिन मन को नियंत्रित करना, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न होने देना, यही तो ब्रह्मचर्य की आत्मा है। ब्रह्मचर्य कोई एक दिन का व्रत नहीं, यह जीवन का संकल्प है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी अपने मन को वश में कर लेता है वह स्वयं की आत्मा में स्थित हो जाता है। आत्मा में स्थित होने का अर्थ है बाहर की वासनाओं से ऊपर उठना। यह तभी संभव है जब भीतर की शक्ति सुरक्षित हो। अब आप सोचेंगे कि क्या ब्रह्मचर्य सिर्फ युवावस्था में ही आवश्यक है? नहीं, ब्रह्मचर्य हर अवस्था में आवश्यक है, बस उसके स्वरूप बदलते हैं। विद्यार्थी के लिए यह पूर्ण इंद्रिय संयम है, गृहस्थ के लिए यह संतुलन है, धर्म के अनुसार सीमित और शुद्ध जीवन, और सन्यासी के लिए यह संपूर्ण त्याग है। भगवत गीता के 2 अध्याय में जब श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ का वर्णन करते हैं तो वे कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह उन विषयों से ऊपर उठ चुका होता है जो संसार के लोगों के लिए आकर्षक होते हैं। जब संसार रात्रि में सोता है, वासना, लोभ और मोह में, तब संयमी व्यक्ति जागृत होता है। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह विचारों की शुद्धता है, दृष्टि की पवित्रता है और कर्मों की सात्विकता है। यह तब होता है जब हमारा हर विचार ईश्वर की ओर केंद्रित हो, जब हर भावना भीतर की स्थिरता में डूबी हो। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को योगेश्वर कहा है, योग का भगवान, और वे कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि। जब व्यक्ति योगस्थ हो जाता है तब उसका हर कर्म ब्रह्मचर्य से ओतप्रोत हो जाता है। फिर वह चाहे घर में हो या वन में, उसका जीवन तब बन जाता है। आज के युग में जहां चारों ओर भौतिकता, भटकाव और विकर्षण है, वहां ब्रह्मचर्य पहले से भी अधिक आवश्यक हो गया है। एक युवा यदि ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वह अपने जीवन में असंभव को भी संभव बना सकता है। उसकी स्मरण शक्ति, मन की एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत हो जाती है। गीता हमें यही सिखाती है, अपनी इंद्रियों को जीतकर आत्मा में स्थित हो जाओ। इंद्रियाणां हि चरतां येन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव में वामभसी। जो मन इंद्रियों के पीछे भागता है उसकी बुद्धि वैसे ही डगमगाती है जैसे हवा से नाव हिल जाती है। तो क्या करें? मन को आत्मा की ओर मोड़ें, साधना करें, ध्यान करें, अच्छे विचारों से अपने चित्त को भरें। यह तभी संभव है जब ब्रह्मचर्य का अभ्यास हो, तभी मन स्थिर होगा, तभी ध्यान में गहराई आएगी और तभी आत्मा की आवाज सुनी जा सकेगी। ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं है, यह दिव्य रूपांतरण है, यह ऊर्जा का उच्चतर प्रयोग है, यह श्रृंगार से तप की यात्रा है, मोह से मोक्ष की दिशा है। गीता यही कहती है, न ही कश्चित क्षणम पिजातु तिष्ठत्य कर्मकृत। हर पल कोई ना कोई कर्म होता है, लेकिन जब यह कर्म ब्रह्मचर्य के साथ होता है तब वह साधना बन जाता है। तो आइए इस युग की सबसे बड़ी चुनौती को अवसर में बदलें। ब्रह्मचर्य को केवल त्याग का प्रतीक न बनाएं, उसे शक्ति का माध्यम बनाएं। अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दी थी। यही वह ऊर्जा है जो भय को हराती है, मोह को मिटाती है और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। अगर आपको ये विचार प्रेरणा दे रहे हैं तो इस संदेश को औरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जब एक युवा ब्रह्मचर्य को समझता है
तो वह समाज को बदलने की ताकत रखता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।